दोस्त मिलते रुलाने वाले प्यारे कैसे लोग अरे महाराज सढ़िया ने देखा अपने गुरु को आंखों से आंसू बहरे भरे दरबार में खड़े छोड़ दिया आसन ताड़ के आए चरणों में मस्तक रख दिया और बोले गुरुदेव आपने आंखों से आंसू किसने बहाए? संत ने कहा जय हो द्वारकाधीश की जय हो। ये आप पूछ रहे हैं हे भक्तवत्सल कहलाने वाले, हे दीनबंधु कहलाने वाले, अरे दीनानाथ कहलाने वाले, ये आपके मुखारबिंद से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। अगर आप जानना ही चाहते हो तो क्या बतावें? आत्मा तो ये कहती है अपने प्राणों की प्राहुति कर दे। अरे हमें तो यमुना मैया में ही अपने प्राणों को खो देना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमने सोचा आप तक अपनी पुकार पहुंचा दे। और महाराज ये द्वारकापुरी छोड़ करके हम जा रहे हैं। ओ भगवान ने कहा नहीं। अब देखो भगवान गुरु के बात में आ गए। भगवान बोले नहीं महाराज मैं प्रण करता हूँ। भगवान ने कहा मैं प्रण करता हूँ 14 भुवनों में, तीनों लोकों में जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है, वो चाहे यक्ष हो, किन्नर हो, नाग हो, गंधर्व हो, कोई संत हो, कोई देवी, कोई देवता हो, आज मैं प्रण करता हूँ कि सुबह भगवान सूर्य के निकलने से पहले उसका शीश आपके चौरों में हो। महात्मा की सब गुस्सा ठंडी हो गई 2 मिनट। अच्छा ये यहाँ चाहता ही भगवान ने प्रण तो कर लिया। संत स्वभाव में बैठ गए। समाज में सन्नाटा छा गया। अब कोई किसी से ना बोल रहे। भगवान का प्रण है ना। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा कोई किसी से बोल ही नहीं रहा है। भगवान जी बड़ा शांत मुद्रा में बैठे हैं। अब नारद जी से रहा नहीं जा रहा। तो नारद जी ने कहा पूछे किससे? हम चलो भगवान से पूछे। नारद जी ने भगवान से प्रश्न कर दिया। चरणों में प्रणाम किया गया। हे केशव, हे मधुसूदन, आज इस सभा को हम देख रहे जो बातचीत करती थी, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से बोलता था, और इनकी छोड़ो, हम आपको आज देख रहे हैं, आप चिंताजनक हैं, चिंता में पड़े हैं। आखिर कारण क्या है?
प्रश्न किया है तेरे ऋषि जो चिंतित भगवान। भगवान भगवान ने कहा आज हमारे भक्त का हुआ किया है। अरे नारद ने कहा गजब हो गया। देखो नारद जी की बात। अरे नारद जी बोले महाराज गजब हो गया, आपके भक्त का अपमान हो गया, आप बैठे हैं, आपने कोई मार्ग नहीं निकाला। भगवान ने कहा मार्ग हमने निकाला है। अरे नारद जी बोले कौन सा मार्ग है? भगवान ने कहा सुनो, विष्णु महेश यदि पक्ष करे सुर हमने वो कर किया है, चाहे ब्रह्मा, अरे भगवान भोलेनाथ को कहीं न विपुल